ये ना समझ लेना कि जो आदमी उम्र में बड़ा हो गया, दिखने में बड़ा हो गया, वो वाकई वो बड़ा हो, समझदार हो। ये दुनिया में अफरा तफरी, मार काट, लूट मार और ये जो छीना झपटी और हाहाकार, अत्याचार, ये सब चारों तरफ जो फैला हुआ है, यही वो उन लोगों की वजह से फैला हुआ है जो दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन वो बड़े हैं ही नहीं, अंदर से वो बड़े हैं ही नहीं, है ना। इन्होंने अपने चारों तरफ जो है एक ऐसा जाल फैला लिया है और दूसरों को उस जाल में फंसा रहे हैं सब, कंपनी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, है ना, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, टीवी सीरियल और ये एक्टर एक्ट्रेसेस के माध्यम से। ये सब चीज़ें की खोज जो इसलिए हुई थी कि आदमी को मतलब जो ये सब चीज़ें जो भी हुई हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए हुई हैं कि आदमी ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया, लेकिन उस ज़रूरत को कुछ लोगों ने, कंपनियों ने धंधा बना दिया, है ना। अब धंधा जो चीज़ बन जाएगी भाई, उसके लिए फिर पैसे भी चाहिए, उसके लिए गोदाम भी चाहिए, उसके लिए तो उसी लिए फिर क्या किया गया, सरकार को खड़ा किया गया। सरकार चलती तो टैक्स पे ही है ना। फिर जो है कि सरकारों के माध्यम से कंपनियां, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी क्या है, कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ाइल और फ़ोल्डर की किताबें और ये कॉपियाँ, रजिस्टर और पन्ने होते हैं, इसमें सिर्फ जो है दस्तावेज होते हैं। कंपनी और कोई चीज़ नहीं होती है कि जो कहीं बहुत बड़ा लिखा हो कंपनी, वो तो उनका जगह हो गया, बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई उनकी, जहाँ हज़ारों सैकड़ों का लाखों लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, फिर वहाँ से जो भर भर के सामान जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में फैलाए जा रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, और ये सब चीज़ें आसान हो गई हैं फैलाना। तो उसके लिए क्या चाहिए, कंज्यूम करने वाले भी तो चाहिए। तो कंज्यूमर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत महसूस करवानी पड़ेगी, तभी तो उस चीज़ को खरीदोगे, है ना। तुम्हें वो जो है कि बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े चौराहों पे जो है ये होर्डिंग वगैरह जो लगाए जाते हैं, क्यों लगते हैं, वो इसीलिए लगते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें वो उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनके भावनाएँ जो हैं बह जाएँ और कहें कि पापा मुझे तो ये चाहिए। और बड़े भी वैसे ही हैं, बड़े जो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं इतने साल का हो गया, इतने साल का हो गया हूँ, बड़े हुए नहीं है, है ना। मेरे बाप जैसे लोग 40-40 साल नौकरी करने के बाद भी जो है कि पैसे के लिए, पैसे के पीछे पागल हुए पड़े हैं। और बड़े बाप और जो उनके जो चचेरे भाई, सब हर आदमी पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है, मेरे नाते रिश्तेदार हर आदमी, और पैसे से ही अपनी ईगो को, अपनी घमंड को बूस्ट और कर रहा है कि जो है अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, हम तो ये करते हैं, हमारा तो यहाँ धंधा है, इतने रुपए हम कमाते हैं महीने में। ये सब क्या हो रहा है, ये सब अपने घमंड को बूस्ट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, अहंकार को और बढ़ा रही हैं, ये सब दिखा रहे हैं कि शादी में और जो कोई फंक्शन पार्टी होते है तो वहाँ से ऐसे मतलब बन के आते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उनसे रईस, उनसे अमीर कोई है ही नहीं। लेकिन पीछे की सच्चाई क्या हो, वहाँ से निकलने के बाद पता चलता है, अरे मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, जहाँ हमने दे दिया उधार लेके लोग करते हैं और उधार चुकाने में सालों बीत जाते हैं। किस लिए, अपने अहंकार और घमंड को बढ़ाने के लिए, दूसरों की नज़रों में अपने आप को और साबित करने के लिए, मैं ये। तो ये बड़े हुए नहीं, मतलब पूरी ज़िंदगी आदमी ने लगा दी, 40-40 साल नौकरी करने में और 40 साल जो है पैसे कमाने में लगा दी। उसके बाद भी मतलब आदमी दिख रहा है कि उसके बाद भी मतलब उसको मतलब ज़रूरत महसूस हो रही। तो 40 साल तुमने किया क्या, तुमने रहते तुम ऐसे ही, ज़रूरत क्या थी। लेकिन नहीं, 40-40 साल जो है कितनी होने के बाद भी जो है आदमी पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है, और उसको पेंशन चाहिए, उसको अलग से, उसके बाद फिर जो है और भी उसको धन दौलत संपत्ति चाहिए, और फिर वो अपने बच्चों को भी इसी जाल में फंसा रहे हैं, अरे नौकरी करो, सरकारी नौकरी, और बच्चों को भी ये सब मिल के इसी जाल में फंसा रहे हैं, और फंस रहे हैं बच्चे, करेंगे क्या, उन्हीं को, माँ बाप को ही जो नक्शे कदम पे जो देख के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, करेंगे क्या ये सब बच्चे। जैसे कुछ खुद फंसे हैं वैसे जो है कि फिर अपने बच्चों को फंसाएंगे। क्यों फंसाएंगे, नहीं फंसाएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, इतने बड़े बड़े गोदामों में माल जो भरे पड़े हैं, कुछ ना कुछ अपडेट करके जो है मार्केट में लाते रहते हैं, उनका होगा क्या फिर।
जब खरीदने वाले लोग ही नहीं होंगे तो फिर ये तो सारा गोदाम सब ठप पड़ जाएंगे। आज के टाइम में टाइपराइटर कौन इस्तेमाल करता है? अब मोबाइल के छोटे से कीपैड में सारा जो है कि टाइप करके आदमी कहाँ कहाँ भेज देता है। तो वो एक उस टाइम आज से 30-40 साल पहले उस टाइम की ज़रूरत थी, तो उस टाइम वो जो है उसकी यूनिट थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, आज नहीं है। आज उसके क्यों नहीं है, क्यों बंद हो गई? क्योंकि उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ही नहीं है। तुम्हारे जैसे जो है कि पागल कुत्ते जो है कि हर चीज़ को जो है सोचते हैं कि घर में भर लें, शादी में यार ये भी मिल जाए, फ्रिज भी मिल जाए, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, गाड़ी, ये सब फलाना धमाका सब मिल जाए, है ना? तो ये तुम्हें पहले के टाइम में भी शादी होती थी, पहले के टाइम में तो ये सब चीज़ें नहीं थी। आदमी को जो है कि रेडियो मिलता था, तो गाँव-गाँव में लोग आते थे, इनको रेडियो मिला है। साइकिल भी मिलती थी, तब दूर-दूर से देखने के लिए आते थे, साइकिल मिली। अब क्या हो गया? तो उस टाइम में यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग और लोगों को उस टाइम उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती थी जितनी ज़्यादा आज हर आदमी को हो रही है कि गाड़ी तो होनी चाहिए। भले वो जो पेट्रोल फूके, भले वो जो धरती का मतलब नुकसान कर दे, पशु पक्षी को नुकसान करे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे शौक़ पूरे होने चाहिए, हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो जैसे तुम सोच रहे हो वैसे ही हर आदमी सोच रहा है। तो ये समाज को आज के टाइम में ये जो पड़ोसी से लड़ाई झगड़े और जो है कि स्कूल कॉलेज में जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में झगड़े, ये सब क्यों हो रही है? ये सब चीज़ें की जा रही हैं, ऐसा माहौल पूरा बनाया गया है। और ये स्कूल में